अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल। हम नमाज जुमा के लिए हाज़िर हुए हैं। दुआ है कि रब तआला हमारी इस अदना सी हाज़िरी को अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और जो कुछ इस जुम्मे में बयान होगा इसे सुनने की, समझने की, इसके ऊपर अमल पैरा होने की और मुझे सही तरह बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आज जिस मौजू के ऊपर बयान है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक, क्योंकि ये महीना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के उर्स मुबारक का जो मौजू है वो है अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया की शान खशियत। अफ़ज़लुल बशर का माना होता है सबसे अफजल इंसान, बादल अंबिया नबियों के बाद। वो कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खशियत, खशियत कहते हैं खौफ को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खौफ खुदा, यानी ये वो हस्ती हैं जो कतई जन्नती हैं। अशरा मुबशरा में भी हैं, बदरी सहाबी भी हैं, मुहाजिर भी हैं और कई फ़ज़ाइल आपको अल्लाह ताला ने अता फरमाए। उसके बावजूद अल्लाह ताला का खौफ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 13 हिजरी में जमादुल उखरा की 22वीं शब को दुनिया से पर्दा कर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कई गुरोज वजूद में आए। एक गुरोह ऐसा था कि जो सहाबा को माज़अल्लाह मुशरिक करता था, जिसको खारजी कहा गया। एक गुरोह ऐसा था जो अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा का मुनकिर था, उनकी शान व अज़मत का मुनकिर था, उनको राफ़ज़ी कहा गया। तो उस वक्त से ये एतदाल जो था वो ख़राब होना शुरू हो गया। लेकिन सहाबा से लेकर आज तक और क़यामत तक जो हक ग्रोह है, जो सहाबा को भी अहले बैत को भी सबको मानने वाला है, वो अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत का इसके ऊपर इजमा है, तमाम मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा सब का, कि हुजूर के बाद सबसे अफजल जो बशर हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। अब इसमें यह भी याद रखें कि गैर नबी को नबी से अफजल कहना कुफर है। गैर नबी को नबी से क्या कहना? अफजल कहना। यानी अगर कोई ये कहे कि हज़रत अली पिछले नबियों से भी अफजल हैं तो ये सरीह कुफर है। अंबिया के बाद सबसे मुअज़्ज़िज़ जो हैं
वो रुसूल मलाइका हैं। हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल, इज़राइल, इसराफील, ये 4 फरिश्ते कौन हैं? ये फरिश्तों के रुसूल मलाइका कहा जाता है, रसूल हैं। ये जो 4 फरिश्ते हैं ये सहाबा से अफजल हैं। हुजूर से निचला दर्जा है लेकिन सहाबा से क्या है? अफजल। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से भी अफजल है, क्योंकि ये क्या हैं? रसूल हैं, मलाइका के रसूल हैं। तो हमारा अकीदा क्या है? रसूलों नबियों के अलावा तमाम जिन्नों इंस में से सबसे अफजल हस्ती अगर कोई है तो वो कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अब इनमें भी तरतीब है। सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, उसके बाद उमर फ़ारूक हैं, उसके बाद उस्मान गनी हैं और उसके बाद अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हैं। फिर इनके बाद अशरा मुबश्शरा सहाबा का दर्जा है। 4 यारों के बाद अशरा मुबश्शरा, फिर हज़रात हसनैन करीमैन, अहले बदर, अहले ओहद, बैत रज़वान वाले, इन सहाबा को बकिया से क्या है? ये फजीलत है। और तमाम सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, कि हर एक से अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा फरमा लिया है। इसलिए किसी भी सहाबी पर तनकीद करना, मुहक्किक बनकर एतराज़ात करना या ये इल्ज़ाम लगाना कि अम्मार बिन यासिर का कातिल कौन, पूछो जी, मोटरसाइकिलों के पीछे लगाना शुरू हो गए, अम्मार बिन यासिर का कातिल कौन? कोई कहता है जी हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर का कातिल कौन? और इनडायरेक्ट एतराज़ किसके ऊपर होता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला इनके ऊपर एतराज़ है। इसी तरह जब जमातुल आखिर का महीना शुरू होता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की शान व अज़मत बयान शुरू होती है, तो कई बदबख्त जो हैं वो बाग़े फ़दक के हवाले से पोस्टर लगाना शुरू हो जाते हैं और उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर इनडायरेक्ट एतराज़ होता है कि हज़रत फ़ातिमा का बाग़े फ़दक जो था वो माज़अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जो है वो छीना था। जब मुहर्रम शुरू होते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक का दिन आता है यकम मुहर्रम, तो हज़रत फ़ातिमा की शहादत को ले आते हैं कि लो जी हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत फ़ातिमा को शहीद किया। हालांकि ये सारी बातें दलाइल की रोशनी में बातिल है। अल्लाह ताला ने हर सहाबी से क्या किया? जन्नत का वादा फरमा दिया। चलें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की भी हदीस पाक है कि जिसने मुझे देखा और मेरे देखने वाले को देखा उसके ऊपर जहन्नम की आग क्या है? हराम। हदीस भी है। चले हदीस को साइड पे कर हो सकता है कि कोई कहे जी हम नहीं मानते सुन्नियों की हदीसों को, कुरान को तो सारे मानते हैं। जब कुरान में अल्लाह वहदहु ला शरीक आलिमुल गैब ये कह रहा है कि सारे सहाबा के साथ जन्नत का क्या किया? वादा फरमा लिया। अब अल्लाह को तो पता था ना कि कौन सहाबी क्या करेगा, उसके बावजूद कुरान में अल्लाह ताला ने सब सहाबा को जन्नती कह दिया, तो ये क्या बन गई? दलीले कतई बन गई। ये एक असूल याद रखने वाला है कि जब कुरान में सब सहाबा को जन्नती कह दिया तो ये दलील कतई है। दलील कतई उसे कहते हैं जिसकी इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। दलील कतई जो होती है उसके मुकाबिल सही रवायत भी नहीं चलती, चे जाए कि तारीख की मौजू या ज़ईफ़ रवायतें लगाकर तो सहाबा के ऊपर तान किया जाए। ये बड़ी अहम बात। कई लोग कहते हैं जी देखो जी वाक़या लिखा हुआ है मुस्तनद किताब के अंदर है, उसे कहो कि जितनी मर्जी मुस्तनद किताब हो कुरान से बढ़कर नहीं है। जब कुरान में सब सहाबा को जन्नती करार दे दिया
तो अब तारीख की या किसी हदीस की भी किताब के अंदर, हालांकि हमारा दावा है कि सही सनद के साथ किसी एक हदीस के अंदर भी सहाबी के ऊपर तान नहीं है, लेकिन बिल फर्ज अगर किसी एक हदीस के अंदर भी हो तो तब भी असूल ये है कि हदीस के मुकाबिल जब कुरान आ जाएगा तो किसको तरजीह होगी? कुरान को। इसलिए किसी भी बंदे की कोई तारीखी बात को लेकर किसी भी सहाबी के बारे में बुग़्ज़ पाल लेना ये गुमराही है। अच्छा, उसके बाद मज़ीद दर्जात भी हैं। हमारे यहाँ शायर लोग और आम लोगों के अंदर ये बात पता नहीं किस तरह मशहूर हो गई कि हम फरिश्तों से भी अफजल हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। सालिहीन, मुत्तकीन ये अफजल हैं। आम जो लोग हैं इनसे आम फरिश्ते कौन हैं? वो अफजल हैं। फरिश्तों के अंदर भी दर्जात हैं। हम जैसे गुनाहगारों से फरिश्ते कौन हैं? अफजल हैं। हाँ, जो नेक हस्तियां हैं, सहाबा हैं, वो हस्तियां जो हैं वो आम फरिश्तों से अफजल हैं, लेकिन रुसूल मलाइका से वो भी अफजल नहीं है। रुसूल मलाइका से कौन अफजल है? अंबिया अलैहिमुस्सलाम। ये दर्जात है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान में कई आयात नाजिल फरमाई है। कुरान पाक में है वसा यू जन्ना बुहल अतका, और अन करीब सबसे बड़े परहेजगार को इस जहन्नम से दूर रखा जाएगा। दूसरे मकाम पर फरमाया अल्लाजी युक्ति मालहु यता ज़क्का, जो अपना माल देता है ताकि उसे पाकीज़गी मिले। तीसरे मकाम पर फरमाया वमाली आहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, और उस पर किसी का कोई एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए, वो सिर्फ अपने रब आला की रज़ा चाहता है। एक मकाम पर फरमाया वला सौफा यरदा, और यकीनन अन करीब वो राज़ी होगा। ये तमाम आयात जो हैं ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मुतल्लिक़ हैं। तफसीर में इसकी तफसील मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह पर इरशाद फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो ज़्यादा कौन है? परहेज़गार। अल्लाह के नज़दीक दौलत वाला ज़्यादा नज़दीक नहीं है। अल्लाह के नज़दीक जो कुर्ब वाला है वो नस्ब वाला नहीं है। अल्लाह के नज़दीक कोई हुस्न वाला करीब नहीं है। अल्लाह ने वाज़े तौर पर कुरान में फरमा दिया कि मेरे करीब तुम में से कौन है? तकवे वाला, जो कौन हो? अल्लाह से डरने वाला हो, शरीयत का पाबंद हो, गुनाहों से बचने वाला हो, नेकियों में राग़िब हो। अल्लाह ताला ने उसको कहा कि वो कौन है? वो मेरे नज़दीक कुर्ब वाला है और बेहतर है। अफजलियत का मियार जो है वो नसब नहीं है। जो लोग कहते हैं जी हज़रत अली सबसे अफजल हैं, क्यों अफजल हैं जी? क्योंकि हुजूर के साथ रिश्तेदारी है, तो फिर तो हज़रत फ़ातिमा सबसे अफजल होनी चाहिए। हालांकि ये उनका भी अकीदा नहीं है। अगर हज़रत अली को रिश्तेदारी की वजह से अफजलियत दी जा रही है तो फिर रिश्तेदारी सबसे बढ़कर किन के साथ है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ। अगर कहें कि दामाद होने की वजह से तो हज़रत उस्मान गनी जो है वो 2 शहज़ादियों के दामाद हैं। तो रिश्तेदारी अफजलियत की दलील नहीं है। क्या है? तकवा है। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत सिद्दीक़ अकबर के मुतालिक फरमाया वसायु जन्ना बुहल अतका, अन करीब सबसे बड़े परहेजगार को
उस जहन्नम से दूर रखा जाएगा। और ये आयत किसके मुतालिक आई? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह कि कुरान में एक मकाम पर फरमाया कि तकवे वाला अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक है, और दूसरे मकाम पर सबसे बड़ा परहेजगार अल्लाह ताला ने ही कुरान पाक में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फरमा दिया। अहादीस भी इसके ऊपर कसीर हैं कि जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान व अज़मत को आका अलैहिस्सलाम ने सबसे बढ़कर रखा। एक शख्स को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से आगे नहीं चलने दिया कि तुम उस शख्स के आगे चल रहे को जो अफजल है। इसी तरह फरमाया कि जिन लोगों के ऊपर सूरज तुलू होता है उनमें सबसे बेहतरीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसी तरह जब आखिरी वक़्त आया, बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस पाक है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने इमामत के ऊपर मुसल्ले के ऊपर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खड़ा किया। हालांकि कईयों ने आपको कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जगह किसी और को कर दे, लेकिन आपने पसंद नहीं फरमाया। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको हमारा दीन में इमाम बनाया, हम हुकूमत में इनके इमाम बनने पर राज़ी हैं। कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमारा दीन के अंदर इमाम बना दिया तो हुकूमत तो बदरजा औला हम इनको अपना इमाम मानेंगे। इसी तरह हज़रत अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़तून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद कई शादियाँ की। उनमें एक शहज़ादे थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन हनफिया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। इन्होंने एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी अपने वालिद मोहतरम से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि अय्युन नासी खैरुन बअदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर के बाद सबसे बेहतर आदमी कौन है? सवाल करने वाला भी कोई आम हस्ती नहीं, बड़ी अजीम हस्ती। कौन? हज़रत अली के शहज़ादे मोहम्मद बिन हनफिया। और सवाल किससे कर रहे हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने फरमाया कि हुज़ूर के बाद सबसे अफजल जो हस्ती हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। शहज़ादे ने फिर पूछा कि इसके बाद किसका मर्तबा है? तो फरमाया उमर, उसके बाद उमर का दर्जा। अब शहज़ादा परेशान हो गया कि पता नहीं हज़रत अली का मकाम व मर्तबा कब है। तो तीसरा दर्जा नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछ लिया कि आप का क्या मर्तबा है, आप किस दर्जे में आते हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आजिज़ी करते हुए फरमाया कि मा अना इल्ला रजुलुम मिलन मुस्लिमीन, मैं तो एक मुसलमान इंसान हूँ। लेकिन अहादीस की रोशनी में तमाम उलमा फ़ुक़हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा तमाम सहाबा में चौथे नंबर पर रखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, हज़रत उमर फ़ारूक को हज़रत अली ख़ुद जो है वो कई मकामात पर क्या कह रहे हैं? अफजल कह रहे हैं। और एक मकाम पर आपने फरमाया अस्सवाई के मुहरिका के अंदर कि जो मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक के ऊपर तरजीह देगा, अफजल कहेगा, मैं उसे 80 कोरों की सज़ा दूँगा। इसी तरह सहाबाए किराम का भी इसके ऊपर इत्तिफ़ाक़ है कि हम हुज़ूर के दौर में कहा करते थे कि हुज़ूर के बाद सबसे अफजल जो हस्ती हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। और हुज़ूर सुनते थे लेकिन इसका इनकार नहीं किया करते। तो आज जो मौजू है वो अफजलुल बशर बादल अंबिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खशियत के ऊपर, अफजलियत के ऊपर कुछ कलाम किया। अब आपका खौफ़े खुदा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यानी अल्लाह ताला के बंदों में से सिर्फ इल्म वाले ही अल्लाह ताला से डरते हैं।
यानी जो अहले इल्म होते हैं, सूफिया होते हैं, उलमा होते हैं, उनको आखरत के हवाले से अहादीस का इल्म होता है, कुरान की आयात का इल्म होता है, तो वो आम लोगों की बनिस्बत क्या करते हैं, ज़्यादा डरते हैं। जो बाअमल लोग होते हैं, जो आलिम रब्बानी होते हैं, उलमाए हक होते हैं, उलमाए बाअमल होते हैं, वो कौन होते हैं, जो अल्लाह ताला से ज़्यादा डरते हैं। आम जो मुसलमान होता है उसको तो इतना ही पता है कि लो जी कब्र का अजाब है, जहन्नम का अजाब है, लेकिन जो इल्म वाला होता है उसको हर गुनाह के बारे में भी पता होता है। इसका गुनाह क्या है, इसका अजाब क्या है, इसका जो है वो जुर्म कितना बड़ा है, नामाए आमाल के अंदर किसकी गिरफ्त ज़्यादा है, सबसे पहला कब्र में कौन सा सवाल होगा, सबसे ज़्यादा कब्र में किस चीज़ की गिरफ्त है, आखिरत में सवालात के अंदर किस चीज़ की गिरफ्त है। तो ये कौन किन को पता होता है, अहले इल्म को। और हदीस पाक में फरमाया गया कि जाहिल का गुनाह डबल गुनाह है, मुआफ़ी हम में से किसी को नहीं है, चाहे कोई पीर है, पीर की औलाद है, कोई मौलवी है या मौलवी की औलाद है, पैसे वाला है, गरीब है, कोई भी है, सब अपने अपने आमाल के जवाबदेह हैं। ये बहाना नहीं चलेगा कि लो जी मैं तो पता ही कोई नहीं सी, मैं तो आम जहा बंदा सा, तो ऐसे को मौलवियों की ज़्यादा गिरफ्त हो जाएगी क्योंकि ना पढ़े लिखे सी। ये बहाना नहीं चल रहा। हदीस पाक में क्या फरमाया गया, जाहिल का गुनाह क्या है, डबल गुनाह है। एक गुनाह करना, दूसरा के उसको इसका इल्म ही ना होना कि ये गुनाह है, यानी गुनाह को गुनाह ही ना समझना, ये दूसरा गुनाह है। और उलमा ने लिखा कि जाहिल का गुनाह अगरचे डबल गुनाह है, आलिम का गुनाह एक ही है, लेकिन आलिम की गिरफ्त जो है वो जाहिल से ज़्यादा है। कि इसको तो सारे अज़ाबात भी पता थे, गिरफ्त दोनों की है, गुनाह जाहिल को डबल है, आलिम को सिंगल है, लेकिन गिरफ्त आलिम की ज़्यादा है। इसलिए अगर हम नमाजी परहेज़गार हैं, लोगों के अंदर मशहूर हैं, लोग हमसे दुआएं करवाते हैं, लोगों का हमारे बारे हुस्न ज़न है, तो हम अपनी दाढ़ी को कारोबार में ना लगा लें कि लंबी दाढ़ी रख के लोगों को लुटन लग पाइए कि चलो जी मेरी दाढ़ी वे मैं हाजी कीते थे, लोगों के पैसे फ्रॉड कर कर भाग जाना, ये नहीं, गिरफ्त भी ज़्यादा होगी। तो लोगों की लाज रखना ये भी सीखना चाहिए। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खौफ खुदा के बारे में आता है कि जब आपकी कोई तारीफ़ करता था ना, तो आप कहते थे मौला तू मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता है, तू मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता है, और मैं अपने आप को इन लोगों से बेहतर जानता हूं। हमारी कोई तारीफ करे तो हम फूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह वाले जो होते हैं वो डर जाते थे कि मौला तू मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता है, और ये जो मेरी तारीफ कर रहे हैं ना, मैं बेहतर जानता हूं कि मैं किस कदर अहमियत रखने वाला हूं, मैं कितना खौफ खुदा वाला हूं, मैं कितना नेक हूं। तो दुआ करते थे कि मौला मुझे ये जो तारीफ कर रहे हैं इनके हवाले से मेरी गिरफ्त ना फरमाना। यानी नेकोकार होने के बावजूद, कतई जन्नती होने के बावजूद अपनी तारीफात सुनकर खुश नहीं होते थे, बल्कि डर जाते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मेरी तारीफें कर रहे हैं, मुझे नेक समझ रहे हैं, मैं उतना नेक ना हूं। और ये हकीकत है। लोग हमें पता नहीं क्या क्या समझे, नमाजी परहेजगार समझे, हमें पता होता है कि हम कितने गुनाहगार हैं। और अपने आप को सबसे अफजल समझ लेना ये तकब्बुर होता है, लोगों को हकीर समझ लेना, और अपने आप को गुनाहगार समझना भी और इसका इजहार करना भी ये आजिज़ी होती है। और ये आजिज़ी भी तब है कि जब हमारे पल्ले भी कुछ हो, वरना हकीकत है आजिज़ी काहेगी, हक बात है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये खौफ खुदा था
कि अपनी तारीफ के ऊपर क्या करते थे, खौफजदा हो जाते थे। तो आलिम जो होता है वो जितना इल्म वाला होगा उतना ही उसके अंदर क्या होगा, खौफ खुदा हो। अब खौफ खुदा भी दो तरह का होता है। एक खौफ खुदा होता है गुनाहों की सज़ा की वजह से खौफ खुदा पैदा होना। एक बंदा शराब पीने लगे तो शराब का गुनाह जब सामने आए तो डर जाए, ये होता है गुनाहों के अजाब के ऊपर खौफ खुदा पैदा होना। दूसरा खौफ खुदा होता है अल्लाह ताला के जलाल, अल्लाह ताला की शानो अज़मत को मद्देनज़र रखकर अल्लाह से डरना। ये खौफ खुदा जो होता है ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम सिद्दीकीन को अल्लाह ताला अता फरमाता है कि जो इतनी बड़ी हस्तियां होती हैं, जो गुनाहों से बचने वाली, गुनाहों से महफूज होती हैं, मासूम होती हैं, वो गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला से नहीं डरती क्योंकि वो तो गुनाहों से दूर हैं, लेकिन फिर भी खौफ खुदा किस चीज का है, अल्लाह ताला के जलाल का, अल्लाह ताला की शानो अजमत का खौफ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर इस दर्जे के थे। हमारे आका अलैहिस्सलाम, हमारे दीगर जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम, उनकी सीरतें पढ़ कर देख लें, अल्लाह ताला से डरने वाले थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा हुज़ूर की बारगाह में हाजिर थे तो ये आयत नाजिल हुई। कौन सी? मैं यामल सूअन युजज़ा बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। जो बुराई करेगा उससे उसकी सज़ा दी जाएगी। कुरान पाक में फरमाया जो बुराई करेगा तो क्या होगा, उसकी सज़ा दी जाएगी। हम में से कोई भी गुनाह करता है तो हम सज़ा के मुस्तहिक हैं। लाइसेंस हमारे पास किसी के पास नहीं है कि अल्लाह मुआफ़ करेगा, ये तो अल्लाह की मशीयत है, वो मुआफ़ करे या ना करे। एक बंदे से हम कर्ज ले लें तो ये हुस्न ज़न रख के बैठ जाए कि यार वो मुआफ़ कर देगा, तो क्या ज़रूरी थोड़ी है वो मुआफ़ करे। चाहे जितना मर्जी सखी हो, वो हक रखता कि नहीं रखता अपने कर्ज वापस लेने का। तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना कि हम किसी सखी से कर्ज लेकर खुशफहमी में मुब्तला आ जाएंगे कि यार उसने मुआफ़ कर देना। इसी तरह जब हम गुनाह करते हैं तो हम अल्लाह ताला के अजाब के मुस्तहिक हैं। इसके ऊपर कई आयात हैं और कुरान क्या कहता है कि जब कोई गुनाह करेगा उसको उसकी सज़ा दी जाएगी, वो मुस्तहिक है और वो अल्लाह के मुकाबले में अपने लिए कोई हमायती और मददगार ना पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम हर बंदे की हर गुनाह से बख्शिश करवा दें, हुजूर अपने किसी भी उम्मती को जहन्नम में ना जाने दें, ऐसा साबित नहीं है। अल्लाह ताला जिनकी शफात कबूल कर ले, जिसको बगैर हिसाब जन्नत में भेज दे, गुनाह मुआफ़ कर दे, ये उसकी शान है। वरना गुनाहों के ऊपर अजाब होगा और अल्लाह अगर ना चाहे तो कोई भी बंदा उसकी सिफारिश नहीं कर सकेगा। जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि मैं तुम्हें वो आयत ना सुनाऊँ जो अभी नाजिल हुई है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि या रसूल अल्लाह सुनाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये आयत पढ़ी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया जैसे ही मैंने ये आयत मुबारका सुनी, ये आयत कि जो बंदा गुनाह करेगा उसको उसकी सज़ा दी जाएगी और कोई मददगार नहीं पाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुद फरमाते हैं कि जब हुजूर ने ये आयत मुझे पढ़कर सुनाई तो खौफे खुदा के एहसास के सबब मुझे ऐसा लगा कि मेरी कमर टूट गई है। कहते हैं दर्द की वजह से मैंने अंगड़ाई ली। खाली महसूस नहीं हुआ कि एकदम से बस हुआ तो महसूस, कहते हैं इस तरह हुआ कि वाकई मुझे दर्द महसूस हुआ अपनी कमर के अंदर और मैंने क्या की, अंगड़ाई ली। तो आप अलैहिस्सलाम ने इसकी कैफियत की वजह दरियाफ्त फरमाई तो मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये सुनकर तो मैं डर गया हूँ, मेरी कमर टूट गई है किस्म की। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ अबू बकर घबराओ नहीं, मुसलमानों के गुनाहों की मुआफ़ी दुनियावी आजमाइशों के ज़रिए हो जाएगी, हत्ता कि रब ताला की बारगाह में गुनाहों से पाक होकर
पेश होंगे, लेकिन दीगर लोगों के गुनाह जमा होते रहेंगे यहाँ तक कि उनको क़यामत के दिन उनकी सज़ा दी जाएगी। यानी हम में से गुनाहगारों को जब दुनिया में कोई आजमाइश आती है तो उसके सबब हमारे कई गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम में से हर कोई आजमाइशों में ही मुब्तला रहे, कई आजमाइशों के बगैर भी या थोड़ी बहुत आजमाइश आती है तो फिर जो गुनाह आजमाइशों से नहीं ख़त्म हुए वो जमा होते रहेंगे, कल क़यामत वाले दिन फिर उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये हज़रत अबू बकर सदीक जैसी हस्ती ने फ़ौरन क्या किया, उसको अपने पर लिया कि ये आयत मेरे मुतल्लिक़। हम जब कुरान और हदीस का मुताला करें तो हमारी ये कैफियत होनी चाहिए कि हर चीज़ जो है उसको अपने ऊपर अप्लाई करें, अपने आप को जहन्नम के अजाब से, गुनाहों की गिरफ्त से बरी ना समझे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान मौजूद है। आप फरमाते हैं अगर आसमान से आवाज़ आए कि एक शख्स जन्नती है तो मुझे रब की रहमत पर उम्मीद है, वो मैं हूँ। उम्मीद भी साथ है, अल्लाह की रहमत के ऊपर उम्मीद। फिर खौफ खुदा के वाले से फरमाते हैं अगर आवाज़ आए कि तुम में से एक जहन्नमी है तो मैं डरता हूँ कि कहीं वो मैं ना हूँ। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक वो फरमा रहे हैं खौफ खुदा। और जो खौफ खुदा वाला होता है वो अपने माल के ऊपर भी, अपनी खुराक के ऊपर भी, अपने लिबास के ऊपर भी तवज्जो करता है। आपके एक मशहूर वाक़या है जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि एक मरतबा आपके ग़ुलाम ने आपको खाने की कोई शय पेश की, तो आपने वो शय जो थी वो खा ली। तो उसने कहा कि आपने हर मरतबा मुझसे पूछते हैं कि ये खाना कहाँ से आया है, तफ्तीश कर कर फिर खाते हैं, आज आपने तफ्तीश नहीं की। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हर मरतबा ये हलाल ही खिलाता तो ये भी खा लिया। तो उसने कहा कि एक ज़माने जाहिलियत के अंदर मैंने कहानत की थी। कहानत होता है गैबी खबर देना ना। तो मैंने कोई गैबी खबर वगैरह दी थी, तो आज उस बंदे की मेरे से मुलाकात हो गई जिसको मैंने कोई खबर वगैरह दी, उसने मुझे उस खबर का मुआवजा दे दिया। तो मैंने वो खाना ख़रीद लिया और आपको खिला दिया। जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये सुना कि मशकूक माल है ना, आपने उंगली मारकर अपने हलक में से सारा खाया हुआ खाना बाहर निकाला। हम तो जो आया खा पी के बाद कहने चल यार गलती हो गई, अल्लाह मुआफ़ करे। लेकिन जो मुत्तकी लोग होते हैं, हदीसे पाक जिनको पता थी, अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उंगली मार के वो सारा खाना बाहर निकाला और कहा आज तो तू मुझे मारने लगा था, हलाक करने लगा था, कि जब तक वो सारे का सारा खाना बाहर नहीं आया आप बेचैन हो गए। और उसके बाद आपने हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाया। हम सब के लिए ये काबिल गौर है, हम सब सुने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो गोश्त हराम से परवरिश पाए जहन्नम उसके बहुत करीब है। तो मुझे डर हुआ कि कहीं इस लुक़मा हराम से मेरा जिस्म परवरिश ना पा ले। ये है तकवा, ये शरीयत का हुक्म। कि हदीस पाक में फरमाया कि बंदा दूर दूर जाकर दुआएं मांगता है, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये कर दे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी दुआ कैसे कबूल हो कि उसका खाना हराम, उसका पहनना हराम, उसकी कमाई हराम। तो दुआएं कबूल ना होने की वजह भी एक क्या होती है, लुक़माए हराम। फिर मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ की हदीस पाक है कि जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने विसाल से पहले सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया, तो किसी ने कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक तो बड़े सख्त मिजाज हैं, उन्हें खलीफा मुंतखब करने पर अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। आप तकलीफ़ की वजह से लेटे हुए थे, इरशाद फरमाया मुझे बिठाओ।
जब सहारा लेकर आपको बिठाया गया तो फरमाने लगे, तुम मुझे बारगाह इलाही में जवाब देने से डरा रहे हो। खुदा की कसम, मैं अल्लाह ताला की मार्फत भी तुमसे ज़्यादा रखता हूँ और उम्र को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। अगर मैं रब की बारगाह में जब पेश होऊंगा, यकीनन जब मैं रब की बारगाह में पेश होऊंगा तो अर्ज़ करूँगा, खुदाया मैंने तेरे बंदों में से सबसे बेहतर और अफजल को मुसलमानों के ऊपर खलीफा मुकर्रर किया। यानी खौफ खुदा के सबब हज़रत अबू बकर सदीक ने खलीफा भी मुंतखब किया, खौफ खुदा की वजह से। और जब हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अबू बकर सदीक को मशवरा दिया कि कुरान पाक को इकट्ठा किया जाए, तो हज़रत अबू बकर सदीक खौफ खुदा से डर गए। क्या कहा कि जो काम हुजूर ने नहीं किया वो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये होता है खौफ खुदा। फिर जब हज़रत उमर फ़ारूक ने दलाइल दिए तो तब आप उसके ऊपर राज़ी हुए। हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कोई भी अमल नहीं करते थे जिसका उनको इल्म ना हो। जब तक इल्म नहीं होता था तब तक वो काम नहीं करते थे। और हम नमाज़ें 2-4 पढ़ना शुरू हो जाए तो लोगों को गलत मलत फतवे देते रहते हैं, लोगों को गलत मलत मसाइल बयान करते रहते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक का इल्म अफजल, मुत्तकी, सबसे अफजल हस्ती नबियों के बाद, उसके बावजूद आपसे अहादीस जो है वो इतनी ज़्यादा मरवी नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक से भी इतनी अहादीस मरवी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हस्तियाँ जो थी वो बड़ी डरती थी कि कहीं कोई लफ्ज़ आगे पीछे ना हो जाए, हुजूर के मुतल्लिक कोई गलत बात हमसे ना निकल जाए। और हमें बाज़ मसला भी पता नहीं होता। कई लोगों को हम देखते हैं कि वो कुरान की आयत होती भी नहीं, उसको कुरान कहकर बयान कर रहे होते हैं। वो किसी आम बंदे का वाक़िया होता है, उसको हदीस कहकर बयान कर रहे होते हैं। हदीस का मतलब कुछ और होता है, उसको किसी और तरह बयान कर रहे होते हैं, बेबाकी। जबकि हज़रत अबू बकर सदीक खुद कहते हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह की मार्फत रखने वाला हूँ। और हाफिज़ा भी, इल्म भी, सब कुछ होने के बावजूद फिर भी क्या करते थे, जो चीज़ का इल्म नहीं होता था उसको बयान नहीं करते थे, डरते थे। जो काम हुजूर ने नहीं किया होता था उससे डरते थे कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। ये है खौफ खुदा हज़रत अबू बकर सदीक का। और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम लोगों को अपने हज गिनाते हैं, अपने उम्रे गिनाते हैं, अपने फ़ज़ाइल बयान करते हैं। हज़रत अबू बकर सदीक जिनको हुजूर ने कई मरतबा देखा जाए तो जन्नती करार दिया, अशरा मुबशरा में भी और कई मकामात पर आपने जन्नती करार दिया, उसके बावजूद आप एक परिंदे को देखकर कहते थे कि काश मैं परिंदा होता, कि मुझसे आखिरत का हिसाब ना लिया जाता। और एक मकाम पर फरमाया काश मैं एक घास होता कि जिसको जानवर खा जाते, मेरा वजूद ही ना रहता। एक मकाम पर फरमाया काश मैं किसी मुसलमान के जिस्म का एक बाल होता। ये हस्ती हैं। ये हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या है, खौफे खुदा है। इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होने से डर रहे हैं और ये तमन्ना रखते हैं कि मैं कोई परिंदा होता जो इधर से उधर आराम से उड़ता, मैं कोई घास होता, कोई बेजान शय होती, किसी मुसलमान के जिस्म का इकबाल होता कि जब वो जन्नत में जाता तो चलो मैं भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाता। यही यानी मेरे ऊपर हिसाब किताब ना होता। ये वो हस्ती कह रही हैं जिनको हुजूर ने जन्नती करार दिया। और खौफे खुदा इस कदर कि हर मामले में अल्लाह से डरते थे। जब खलीफा मुकर्रर हुए, हमारे यहाँ तो काउंसलर भी मान नहीं होता, अपने पैसे पूरे करता है जो इलेक्शन के ऊपर लगे हों, चलो जी जो लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं पूरे करने हैं। हज़रत अबू बकर सदीक जब खलीफा बने तो
अगले दिन अपना सामान उठाया और नौकरी पे, ड्यूटी पे चल पड़े। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि आप अगर कमाना शुरू हो जाएंगे तो खिलाफत कौन करेगा, निज़ाम कौन देखेगा? तो फरमाया कमाने के बगैर तो मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊँगा? तो नहीं माने कि मैंने अपनी ड्यूटी के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपने कारोबार के साथ अपने घर का खर्चा चलाना है, मैंने हुकूमत के माल में से नहीं लेना। फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने बाज़िद होकर सहाबा से मुशावरत कर कर आपका मामूली सा वजीफ़ा रखा, मामूली सा वजीफ़ा रखा, जो बाज़ रवायतों के मुताबिक आपने आखिर के अंदर अपने माल में से वो सारा वापस कर दिया। और हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि आपने अपने बाद वालों के लिए बड़ी मुश्किल कर दी कि आपकी मिसाल तकवे के एतबार से, माल के, सरकारी माल के इस्तेमाल के एतबार से आपकी शान ये है कि बाद वाले तो डरते ही रहेंगे। हालांकि हज़रत उमर फ़ारूक खुद कितने अमीन थे, उसके बावजूद कहते हैं कि आपने सबको डरा दिया। और आजिज़ी के भी एतबार से, वक़्त के खलीफा होने के एतबार से भी आप जो एक औरत थी उसकी खिदमत किया करते थे कि जब हज़रत उमर फ़ारूक आखिरी वाक़या खलीफा बने तो किसी ने कहा कि तुम हर काम वो करते हो जो हुजूर ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया हो। ये भी याद रखिएगा, जो तकलीद होती है ना, अपने से बड़े की पैरवी करना, जैसे हम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं, ये सहाबा भी इसी तरह अपने से बड़े की पैरवी किया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक हर वो काम करते थे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया हो, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो किसी ने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोज़ाना शाम को उस पहाड़ के पीछे जाया करते थे जबकि तुम नहीं जाते। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने सुना तो वो भी जाना शुरू हो गए। तो पहाड़ के पीछे जाकर देखा कि एक कोर ज़दा बंदा है और पड़ा हुआ है। तो हज़रत उमर फ़ारूक को पता चल गया कि ये वो हस्ती होगी जिसकी कोई तीमारदारी, कोई खिदमत करने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी खिलाफत के वक़्त आते होंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने भी उसकी खिदमत करना चाही, खाना बनाया और उसके मुंह के अंदर खाना डाला। तो वो बंदा कुछ भी देख दूख, कुछ चल फिर नहीं सकता था। तो उसने बोला, अबू बकर दुनिया से चला गया। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि अबू बकर दुनिया से पर्दा कर गए हैं? फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक़ जो थे वो खाना मुझे डायरेक्ट नहीं खिलाते थे, पहले अपने मुंह में नरम करते थे कि मैं खा नहीं सकता, फिर अपने होंठ के ज़रिए मेरे होंठ में मुंतकिल करते थे, तब मैं खाता था। आज डायरेक्ट जब तुमने मेरे मुंह में लुकमा डाला तो मैं समझ गया कि ये अबू बकर सिद्दीक़ नहीं है। यानी कोर ज़दा बंदे के पास भी हम बैठना पसंद ना करें, और वो वक़्त का खलीफा होकर अपने उस रियाया के फ़र्द का भी ख्याल रखता है कि जिसको खाना भी खुद नहीं आता तो पहले खुद चबा कर उसको नरम करता है, फिर उसके मुंह के अंदर डालता है। हमारे सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती थी। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनके खौफ खुदा का एक ज़र्रा नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी अज़ान होगी, उसके बाद